ड्रामे की स्टार्टिंग में मोमो 4 साल बाद जेल से रिहा होती है। शाह उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने झूठ बोल के तुम्हें अपनी भाभी के केस में जेल भेज दिया था, जबकि तुम तो लिन फैमिली की बेटी हो। तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मोमो उससे कहती है कि क्या तुम अकेली आई हो। शाह कहती है कि आज सब आए हैं, आपके डैड और दोनों चाचा भी आए हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरी ही गलती थी, मैंने शादी के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। मोमो कहती है कि लेकिन मैं पहले अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। जब मैं जेल गई थी तब मैं अपने मॉम होने के फर्ज को भी नहीं निभा पाई थी, मुझे अपने साथ अपने बच्चे को लेकर भी जाना है। तब उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम दोनों क्योटो चले जाओ। फिर जैसे ही मोमो अपने बेटे को देखती है तो उसके लिए वहाँ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसका बेटा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुम कोई मेरी मॉम नहीं हो, तुम एक प्रिजनर हो। शैंक कहता है कि वो फैमिली के लिए जेल गई थी, उससे जल्दी से माफी मांगो। दबाव कहता है कि ऐसे लोग मेरी मॉम नहीं हो सकते, चाची ही मेरी असली मॉम है। तब वही कहती है कि बच्चा डर गया होगा इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। मोमो कहती है कि आप यही तो देखना चाहती थी ना, अगर ऐसा नहीं होता तो आपने दबाव को जेल वाली बात क्यों बताई। तब वही कहती है कि बच्चा अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, स्कूल में लोग उसे बुली कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैंने उसे बता दिया। तब मोमो शेंग से कहती है कि मुझे किसी ने फंसाया था, आखिर मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है। तब वही कहती है कि मेरी वजह से ही तुम जेल गई थी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम दोनों मिल नहीं पा रहे हो, मुझे तो मर जाना चाहिए। तब शैंग वही से कहता है कि आपने पिछले सालों में फैमिली और घर का बहुत ख्याल रखा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी बड़ी हो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन वही कहती है कि जब तक मोमो मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। तब शैंग सोचता है कि एक्सीडेंट के बाद भाभी अंदर तक गिल्ट से भर गई थी, उन्होंने सुसाइड करने तक का भी सोच लिया था, इसलिए अब उन्हें और हर्ट नहीं किया जा सकता। और वो मोमो से कहता है कि तुम ही भाभी से माफी मांग लो। मोमो कहती है कि मैं इसके लिए जेल गई थी और तुम मुझसे ही माफी मांगने को बोल रहे हो। शैंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। मोमो कहती है कि आज से ये मेरी भाभी नहीं है और ना ही तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं आज यहाँ दो चीजों के लिए आई हूँ, दबाव को वापस लेकर जाऊंगी और तुमसे डिवोर्स लूंगी। शैंग कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। तब मोमो उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और दबाव से कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ चलोगे। दबाव कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, मैं एक प्रिजनर को अपनी मॉम नहीं मानता। तब शाह से कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं, तुम्हें जन्म देने के लिए 10 महीने की तकलीफ झेली थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। दबाव कहता है कि पहले मेरी चाची से माफी मांगो और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ बेहोश हो जाता है। घर की मैड मोमो को घर में जाने नहीं देती। शाह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम को रोकने की। मैट कहती है कि कौन सी मैडम, हम तो सिर्फ मिस वही को ही मैडम मानते हैं, एक जेल काट कर आई हुई औरत फ्रंट गेट से नहीं जा सकती। मोमो कहती है कि इसकी मुंह मत लगो, चलो हम साइड गेट से चलते हैं। जब वो अंदर आती है तो शैंग से कहती है कि दबाव कैसा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। शैंग बोलता है कि दबाव को आराम करने की जरूरत है, पर भाभी को तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो, उदास होने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम बाद तुम घर आई हो, चलो थोड़ा सा घर घूम लेते हैं। और वो उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे उस दबाव को हमारी कहानी सुनाता था, मुझे डर था कि वो कहीं तुम्हें भूल ना जाए, इसलिए मैं उसे हमारी लव स्टोरी बताता था और तस्वीरों में सब कुछ दिखाता था। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दबाव को अपनी मॉम की जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता है कि तुम भाभी की वजह से जेल गई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो। मोमो कहती है कि उसने शराब पीकर किसी को मार दिया था और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया था और तुम चाहते हो कि मैं उससे नॉर्मल रहूं। शैंग कहता है कि मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसी ने ही दबाव को संभाला था, अब उन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा, अब इतनी सेल्फिश भी मत बनो। मोमो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ या तुम्हारी फैमिली ही बेशरम है। तभी उसकी भाभी दबाव को लेकर आ जाती है और कहती है कि दबाव को समझ आ गया है कि उसने मोमो से बदतमीजी की थी, इसलिए वो सॉरी बोलना चाहता है। और वो शैंग से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, माँ और बेटे को अकेले बात करने
करने दो। फिर दबाव उससे कहता है कि तुम बहुत गंदी लग रही हो, जाकर नहा लो और कपड़े चेंज कर लो। वही कहती है कि देखो दबाव तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, ये कपड़े उसने खास तौर पर तुम्हारे लिए चूज किए हैं। शाओ कहती है कि ये तो नौकरानियों वाले कपड़े हैं। दबाव कहता है तो क्या हुआ, ये जेल के कपड़ों से तो कई गुना अच्छे हैं। मोमो से कहती है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाऊंगी और पार्क भी लेकर जाऊंगी। तब दबाव कहता है कि चाची ने ही मुझे ऐसा बोलने को कहा था। शाओ कहती है कि मुझे पता था, ये तुमने ही सिखाया है, और वो उसे पीटने लगती है। मोमो दबाव से कहती है कि अगर तुम दादाजी के घर पर होते तो छोटे बड़ी चीजों की तमीज ना रखने पर तुम्हारी भी पिटाई होती। एक्चुअल में मोमो को लगा था कि दबाव को उसके डर से दूर करना गलत होगा, इसलिए उसने उसे यहाँ रहने दिया। लेकिन अब उसे रियलाइज हो जाता है कि ऐसे माहौल में बच्चे का रहना गलत है। तभी शैंग बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। वही कहती है कि मैं गलती से गलत कपड़े ले आई थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे 2-4 थप्पड़ लगा दिए। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगी। शैंग कहता है कि अगर मेरा बड़ा भाई लोगों के सामने हाथ ना फैलाता तो आज मैं भूख से मर जाता। तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम मेरी भाभी के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर सकती। तब दबाव भी कहता है कि तुमने मेरी चाची को मारने की हिम्मत कैसे की, मैं उसका बदला लूंगा। और वो गार्ड से शाओ को पीटने के लिए कहता है। मोमो शेंग से कहती है कि वो तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, प्लीज उन्हें रोको। शेंग कहता है कि इतना सीरियसली मत लो, गार्ड उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन गार्ड सच में शाओ को मारने लगते हैं। तब वही बेहोश हो जाती है, जिससे सब लोग उसे देखने में बिजी हो जाते हैं। जैसे तैसे मोमो शाओ को हॉस्पिटल में लाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तो जल्दी से सर्जरी करनी होगी। तब नर्स कहती है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के शेयर होल्डर के बेटे ने ऑर्डर दिया है कि सारे डॉक्टर मिस वाई के पास आईसीयू में जाएंगे। डॉक्टर कहता है कि क्या बकवास है, किसी मेंटल ट्रॉमा पेशेंट के लिए सारे डॉक्टर क्यों चाहिए, फिर इमरजेंसी पेशेंट का क्या होगा, तुम जल्दी से सर्जरी की तैयारी करो। तब दबाव से कहता है कि रुक जाओ, जब तक मेरी चाची ठीक नहीं हो जाती तुम किसी का भी इलाज नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें डैड से बोलकर निकलवा दूंगा। मोमो शेंग से कहती है कि बच्चा सच और झूठ का फर्क नहीं समझता, लेकिन तुम तो बड़े हो, उसे समझा सकते हो। शेंग कहता है कि अभी भाभी को डॉक्टर की जरूरत है, मुझे पता है कि तुम शाओ को अपने साथ लाई थी, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक नौकरानी ही तो है, उसे थोड़ा सहन करने दो, बाद में मैं उसे पैसे दे दूंगा। मोमो कहती है कि वो मर रही है, पैसे का क्या करेगी वो। दबाव कहता है कि उसने मेरी चाची को मारा था, अगर वो मर भी गई तो क्या हुआ। तब मोमो दूसरे हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने लगती है। तब दबाव उसका फोन तोड़ देता है। डॉक्टर कहते हैं कि बस करो, मैं बाद में रिजाइन कर दूंगा, लेकिन किसी को ऐसे मरते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता। पता नहीं किसने इस बच्चे की परवरिश की है। दबाव को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तब मोमो उसके लिए अपना ब्लड डोनेट करती है, लेकिन नर्स उसे बताती है कि आपका ब्लड ग्रुप दबाव से मैच नहीं करता, आप उसे ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। मोमो कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, हमारा ब्लड ग्रुप अलग कैसे हो सकता है। और शेंग से कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं हो रहा, मतलब वो मेरा बेटा नहीं है। शेंग बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, दबाव हमारा ही बेटा है। मोमो कहती है कि ना मुझे मेरी ही प्रॉब्लम है और ना तुम्हें, फिर उसका बिहेवियर इतना अलग क्यों है। शेंग कहता है कि जिन अलग तरह से काम करते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसके ठीक होने के बाद मैं डीएनए टेस्ट करवा लूंगा। तब मोमो वही से कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, वो मेरा बेटा नहीं है, सच बताओ तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया। वही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। शेंग कहता है कि शांत हो जाओ, दबाव को मैंने खुद अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है, वो हमारा ही बेटा है। वही कहती है कि शायद इसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई है, क्योंकि इसने हर जगह दबाव को मेरे साथ देते हुए देखा है, इसी वजह से इसको झटका लग गया है। शेंग कहता है कि हाँ, मेंटल इलनेस जितनी जल्दी पकड़ी जाए उतना अच्छा होता है। वही कहती है कि जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, डिप्रेशन वाले पेशेंट अक्सर खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। तब मोमो भागकर अपने डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन शेंग उससे फोन छीन लेता है। वो कहता है कि तुम फिर से भाभी को हर्ट करवाना चाहती हो, और वो उसे बेहोश करके डॉक्टर के पास भेज देता है। डॉक्टर शेंग से कहते हैं कि दबाव बिल्कुल ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन तभी खबर आती है कि वही किडनैप हो गई है। शेंग कहता है कि मोमो ने अभी जिसे कॉल किया था ये जरूर उसी का काम होगा। इसके बाद वही एक्टिंग करती है कि मोमो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मैं घर से शिफ्ट हो जाऊंगी। शेंग कहता है कि शायद जेल से निकलने के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तभी गार्ड कहता है कि ये मोमो का भेजा हुआ आदमी है, इसके पास पेट्रोल था जिससे ये मिस वही को
को जलाने वाला था। शेंग कहता है कि रुको, अब मैं इसे जलाता हूँ, और वो ये देखे बिना कि बोरे के अंदर मोमो है वो वहाँ आग लगा देता है। तब मोमो बाहर निकलकर शेंग को आवाजें देने लगती है। तभी दबाव आ जाता है और रोते हुए अपने डैड से कहता है कि आप मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। लेकिन शेंग का ध्यान उन आवाजों पर था जो उसे मोमो की तरह लग रही थी। तब वह इसे रोकने लगती है और कहती है कि मोमो तो अभी हॉस्पिटल में है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी अचानक आग के बीच से मोमो की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही शेंग पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह इसे पकड़कर इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मेरा हस्बैंड पहले ही मर चुका है और अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं और बच्चा कैसे जिएंगे। दबाव भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मोमो को बचाएं, लेकिन इस बार शेंग किसी की नहीं सुनता। वो उसे मोमो को बचाने के लिए आग में घुसने को तैयार हो जाता है। वो गार्ड से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को अंदर क्यों डाला। गार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है, लेकिन वेयरहाउस के साइड गेट पर शटर लगा हुआ है, वहाँ से हम उन्हें निकाल सकते हैं। तब शेंग वो गेट खोल के मोमो के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसे बचाने में वो इंजर्ड हो जाता है। जब मोमो को होश आता है तब मैर आपस में बात कर रही होती हैं कि वो शाओ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लगता है कि वो बच नहीं पाएगी। वही दूसरी तरफ वही शेंग के क्लोज आने की कोशिश करती है, जिस पर मोमो उनका वीडियो बनाकर भाग जाती है। तब शेंग वही से कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। वही कहती है कि मैं तो बस तुम्हें मेडिसिन लगा रही थी। शेंग बोलता है कि हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है, आगे से ये काम सर्वेंट को ही करने देना। दूसरी तरफ मोमो मोबाइल को डेस्क पर रखकर वहाँ से जाने लगती है। तब शेंग उससे कहता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। मोमो कहती है कि अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, ये लो डिवोर्स पेपर। शेंग कहता है कि कल जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मोमो कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, कल तुम्हारी भाभी ने मुझे ड्रग देकर बोरे में डलवाया था और तुमने ही खुद अपने हाथों से मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसको मर्डर कहते हैं, ना कि गलतफहमी। शेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस बोरे के अंदर तुम थी, मेरे बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। मोमो कहती है तो तुम अब भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। शेंग कहता है कि तुम बार बार उसे बीच में क्यों ले आती हो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मोमो कहती है कि मैं क्या झूठ बोलूंगी, क्या तुम्हें पता है कि अभी बेडरूम में वही ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो तुम्हारे साथ रोमांस कर रही थी। तब वही रोते हुए कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, चाहे तो तुम मुझे मार लो या डांट लो, पर मेरी इज्जत पर इल्जाम मत लगाओ। और वो शेंग से कहती है कितने सालों से मैं तुम्हारे बड़े भाई की वीडियो बनकर रह रही हूँ, आज तुम और तुम्हारी बीवी बेवजह मुझे बदनाम कर रहे हो, अब मैं आगे कैसे जीऊंगी। शेंग मोमो से कहता है कि दवा भी बच्चा है, तुम उसके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। मोमो कहती है कि बस बहुत हो गया, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सच क्या है सब दिख जाएगा। तब शेंग उसे रोक देता है, वो कहता है कि ये सब मत करो। मोमो कहती है कि जब मुझे गलत प्रूफ किया जा रहा था तब तुमने उसे क्यों नहीं रोका। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगी कि तुम्हारी प्यारी भाभी के पीछे का सच क्या है। तब शेंग उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी गार्ड आकर कहता है कि मिस शाओ की आखिरी सांसें चल रही हैं। शेंग मोमो से कहता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो। तब मोमो उसे थप्पड़ मार के बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर शाओ को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जब मोमो हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक शाओ की डेथ हो चुकी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शादी के बाद मोमो के डैड उसे घर से निकाल देते हैं। शाओ से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मोमो उससे कहती है लेकिन शेंग की फैमिली कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ तकलीफ होगी। शाओ कहती है कि अगर तुमने उस दिन मास्टर से मुझे ना बचाया होता तो मैं अभी तक कहीं भटक रही होती, मुझे मुश्किल से डर नहीं लगता, तुम जहाँ जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी। मोमो कहती है कि ठीक है, आज से तुम मेरी बहन हो। प्रेजेंट में मोमो का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ वही शेंग से कहती है कि अगर उस सर्वेंट को कुछ हो गया तो मोमो मुझे नहीं छोड़ेगी। शेंग कहता है कि अगर तुमने रोज दबाव की केयर न की होती तो दबाव कभी इतना हेल्दी नहीं होता। इस एहसान के साथ अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तब भी मोमो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वही अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि बच्चा पैदा होते ही तुम मुझसे शादी कर लोगे। तब वो आदमी कहता है कि तुम पागल हो क्या, बेड पर बोली हुई बातों को भी सच क्यों मान लेती हो, अगर मेरी वाइफ को पता चल गया ना तो मैं तुमको मरवा दूंगा। तब वही कहती है कि कोई बात नहीं, अब मेरा बच्चा ही दबाव बनकर बड़ा होगा। प्रेजेंट में शैम मोमो से शाओ के बारे में पूछता है, तब मोमो उसे शाओ का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है। शैंग फिर भी वही का बचाव करने लगता है। वो कहता है कि वही का कोई बुरा इरादा नहीं था और मैं शाओ के फ्यूनरल और उसके मॉम डैड
की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। लेकिन मोमो साफ कह देती है कि वही माफी के लायक नहीं है। वो उस पर मर्डर अटेम्प्ट करने का केस करके रहेगी और उसे जेल भेज कर रहेगी। तब वही फिर अपना पुराना ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोना धोना करके कहती है कि उसने बहुत से लोगों को हर्ट किया है और शायद उसे अब मर ही जाना चाहिए और अब वो अपने मर चुके पति के पास ही चली जाएगी। शेंग फिर उसकी बातों में आ जाता है और मोमो को समझाने लगता है कि मैंने भी अपने करीबी लोगों को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। फिर वो मोमो को जबरदस्ती घर पर ले आता है और कहता है कि बताओ तुम्हें कंपनसेशन में क्या चाहिए। तब मोमो एक गारंटी लेटर निकालती है। उसमें लिखा होता है कि शाओ का फ्यूनरल इज्जत के साथ होगा और उसके मॉम डैड की देखभाल की जाएगी। तब शेंग बिना देखे ही उस पर साइन कर देता है। बाहर से देखने पर लगता है कि मोमो मान गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुकी होती है कि आज के बाद शेंग और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। शाओ और अपने बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका हिस्सा वो एक एक करके लेगी। थोड़ी देर बाद शेंग को मोमो का मोबाइल मिलता है जो गाड़ी में ही छूट गया था। सेक्रेटरी बताता है कि फोन रिपेयर हो चुका है और उसका डाटा भी सेफ है। तभी वही गुस्से में पूछती है कि मोमो आखिर करना क्या चाहती है। शेंग उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मोमो जेल से निकलने के बाद इमोशनली अनस्टेबल हो गई है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लो। वही कहती है कि तुम भी यही मानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए गर्ल्स फीलिंग्स हैं। अगर मेरी वजह से लोग बातें बना रहे हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब दबाव तुरंत से रोक लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। शेंग भी वही को मनाता है और वादा करता है कि वो मोमो से उसके लिए माफी मंगवाएगा। लेकिन तभी उसे मोमो के फोन पर वो वीडियो दिख जाता है जिसमें वही कहती है कि मैं 6 सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ और तुम मोमो के लिए मुझे छोड़कर जा रहे थे। मैं तुम्हें अपना हक उसे नहीं देने दूंगी क्योंकि मैं ही गु फैमिली की मालकिन हूँ। ये देखकर शेंग का दिमाग हिल जाता है। वो गार्ड से कहता है कि इस बेशरम औरत को घर से निकाल दो। गार्ड जैसे ही उसे ले जाने लगते हैं तब वही चिल्लाने लगती है कि तुमने अपने बड़े भाई से प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। तब दबाव भी दौड़कर वही को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वो शेंग पर भी गुस्सा करता है और कहता है कि वो एक बुरे डैड हैं जो चाची को घर से निकाल रहे हैं। तभी वही अचानक बेहोश होने का नाटक करती है। उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर शेंग भी परेशान हो जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जब वही आंखें खोलती है तो बच्चा उसे कस के पकड़ लेता है। शेंग उससे कहता है कि तुम यही रह सकती हो क्योंकि दबाव तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुमको मोमो से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी गार्ड आकर बताता है कि मैडम तो घर छोड़कर क्योटो चली गई हैं। ये सुनकर शेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ऐसे कहता है कि वो तुम्हारी वजह से ही घर छोड़कर गई है, अब तुम्हें उसके सामने माफी मांगनी होगी। दूसरी मोमो क्योटो पहुंच चुकी होती है। जैसे वो घर लौटती है घर के पुराने लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़कर उस पर फ्लावर फेंकता है। मोमो पहले तो घबरा जाती है लेकिन फिर बच्चे की मासूमियत देखकर मुस्कुरा देती है। बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था, ना कि तुम्हें डराना। मोमो कहती है कि मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। फिर उसके डैड से कहती है कि ये बच्चा कौन है। तब उसके डैड बताते हैं कि इस बच्चे को हमने अडॉप्ट किया है। मुझे पता था कि दवा को खो देने के बाद तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है, इसलिए मैं चाहता था कि ये बच्चा तुम्हारी तन्हाई कम करे। मोमो कहती है कि मुझे ये बच्चा बहुत पसंद आया लेकिन मुझे दबाव की चिंता हो रही है। पता नहीं वही उसे कहाँ ले गई होगी और मेरा बेटा किस हाल में होगा। तब मोमो के चाचा उसे बताते हैं कि पूरे देश में उन्होंने अपने खोए हुए नाती की तलाश शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही उनका असली पोता मिल जाएगा। साथ ही वो उन लोगों से भी बदला लेने की कसम खाते हैं जिन्होंने मोमो को जेल भिजवाया और उसके बच्चे को बदल दिया। उधर शेंग अभी भी मोमो को ढूंढने में लगा रहता है। इसी बीच दबाव की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे तेज बुखार आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा बहुत थक गया है लेकिन शेंग को फिर भी सबसे ज्यादा चिंता मोमो को ढूंढने की रहती है। तब दबाव शेंग से कहता है कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं मरूं या जीऊं, आपको बस अपनी वाइफ की पड़ी है। वही जीन और मोमो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं और मोमो को पता चलता है कि जीन को भी ग्रीन पेपर से वही एलर्जी है जो खुद उसको भी है। एलर्जी के लक्षण भी बिल्कुल सेम थे। अब मोमो का शक और गहरा हो जाता है। वो अपने डैड से कहती है कि जीन और मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि वो ही मेरा खोया हुआ बेटा है। उसी समय बुफे रेस्टोरेंट में शेंग मोमो को देख लेता है। वो गुस्से में आकर उससे कहता है कि दवा वहाँ बीमार है और तुम यहाँ आराम से खाना कैसे खा सकते
सकती हो। मोमो उससे कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी से अब मेरा कोई मतलब नहीं। शैंग ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि मोमो ने सिर्फ गुस्से में घर छोड़ा है, लेकिन जब मोमो उसे डिवोर्स के पेपर दिखाती है तब उसे पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट को वो कोई वादे का समझौता समझ रहा था, वो असल में डिवोर्स अग्रीमेंट थे। तभी उसी दौरान रेस्टोरेंट में एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। दबाव और उसकी मॉम वह काम करने वाली एक गरीब औरत और उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। बच्चे से पानी से भरी हुई बाल्टी उठाई जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके ऊपर गर्म सूप गिर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग गुस्से में भर जाते हैं और दबाव पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने ही बच्चे को धक्का दिया था, और फिर सब लोग पुलिस को बुलाने की मांग करने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का ओनर भी वहाँ पहुँच जाता है और घायल बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन तभी दबाव की मॉम अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के बजाय सारा ब्लेम मोमो पर डालने लगती है। वो कहती है कि दबाव की असली मॉम तो मोमो है, अगर वो कोई गलती करता है तो सजा भी उसी को ही मिलनी चाहिए, और वो उसे भी इस मामले में फंसाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वो मोमो के पुराने एक्सीडेंट वाले मामले को भी उछाल कर लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। तभी जीन मोमो के साइड में खड़ा हो जाता है और सबको बताता है कि आंटी लीन बहुत अच्छी इंसान है। इधर शैम फिर से वही पुराना तरीका अपनाने की कोशिश करता है। मोमो से कहता है कि अगर वो माफी मांग ले और समझौता कर ले तो मामला ये खत्म हो सकता है, लेकिन मोमो उसे याद दिलाती है कि पहले भी वो उसकी इसी बात पर भरोसा करके जेल जा चुकी है, अब वो दोबारा वही गलती नहीं करने वाली। तब शैंग घबरा कर घायल बच्चे की फैमिली को पैसे देकर समझौता कराने की कोशिश करता है। वो 1 मिलियन युआन देने को भी तैयार हो जाता है ताकि केस वापस हो जाए। वही उसे कॉन्फिडेंस साथ कहती है कि चाहे मुझे घुटनों पर बैठकर माफी क्यों न मांगनी पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज करवा कर रहेगी। लेकिन बार में पहुंचते ही वही का असली एटीट्यूड सामने आ जाता है। वो एंजल गर्ल की मॉम को पैसे देकर केस खत्म करने की कोशिश करती है। पहले ट्रीटमेंट फीस की बात करती है, फिर से 100 युआन देकर कॉम्प्रोमाइज करने को बोलती है। इतना ही नहीं, वो उसकी इंसल्ट भी करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जिंदगी मुश्किल बना देगी। लेकिन इस बार सामने वाली मदर बिल्कुल भी नहीं डरती। वो गुस्से में कहती है कि चाहे मुझे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए जस्टिस लेकर रहूंगी। तब वही को लगता है कि दबाव की मॉम तो मोमो है, अगर केस हुआ भी तो जेल तो मोमो को जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, जहाँ क्लियर हो जाता है कि मोमो का इस इंसिडेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वह ने जानबूझकर दूसरों को हर्ट करने के लिए इंस्टिगेट किया, झूठे आरोप लगाए और सच को छुपाने की कोशिश की, इसलिए अब उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। वही रेस्टोरेंट में इंसिडेंट के बाद मोमो के चाचा को पता चलता है कि शैंग फिर से मोमो को परेशान करने के लिए क्योटा तक आ गया है। वो गुस्से में आकर गो फैमिली को सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन मोमो उन्हें रोक देती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं दबाव अभी भी वही के कंट्रोल में न हो और जल्दबाजी में उठाया गया कदम कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तभी वहाँ जीन की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि जीन ही मोमो का बेटा है। ये सच सुनते ही मोमो इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस बच्चे को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसके सामने ही था। तब जीन उससे पूछता है क्या सच में आप मेरी मॉम हो? मोमो कहती है कि अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही मोमो के फादर उसके लिए सारे एविडेंस तैयार कर देते हैं। उनके पास वही के सालों के पुराने क्राइम्स का एविडेंस होता है और गू ग्रुप को बिजनेस वर्ल्ड से बैन करवाने की प्लानिंग भी रेडी होती है। सिर्फ एक बटन दबाने पर ये सब पुलिस और बड़े बिजनेस पार्टनर तक पहुंच सकता था, लेकिन मोमो फैसला करती है कि ये काम मैं अपने हाथों से करूंगी। वो याद करती है कि कैसे उसने 7 साल तक शैंग का साथ दिया था और उसे सक्सेसफुल बनाया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा, अपमान और दर्द मिला। अब वो हर हिस्सा बराबर करेगी। उधर शैंग को अभी भी लग रहा होता है कि मोमो किसी जेल में बंद है। वो उसे बचाने की चिंता में परेशान रहता है, लेकिन वही उसे समझाती है कि सबसे पहले रिचेस फैमिली के रिकग्नाइजेशन बैंकेट में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर उनका कनेक्शन वहाँ बन गया तो उसकी पोजीशन और पावरफुल हो जाएगी। शुरू में तो शैंग उसे मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो वही की बातों में आ जाता है और उस बैंकेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस बैंकेट में शैंग अचानक मोमो को देख लेता है। वो हैरान रहकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी जेल में होना
चाहिए था, कहीं तुम जेल से भाग तो नहीं गई। फिर वो उसे समझाता है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है और जल्दी मैं तुमको जेल से बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं रिचेस्ट फैमिली से कनेक्शन बना लूंगा तो उनकी पावर का यूज करके तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दूंगा। तब जेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी इमेजिनेशन तो किसी नॉवल राइटर ने भी नहीं की होगी। मोमो कहती है कि ये तो इतना पागल है कि वही ने इसके असली बेटे को बदल दिया और इसे सालों तक पता भी नहीं चला। तब शैंक कहता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। इसी बीच बंकेट में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि शैंक ऐसी लड़की से बदतमीजी कर रहा है जो दिखने में रिचेस्ट फैमिली की बेटी लग रही है। वही शैंक से कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि मोमो डिप्रेशन से बीमार है। अगर उसने सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया तो हमारी फैमिली भी मुश्किल में पड़ जाएगी। तब शैंक मोमो को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तभी मोमो के फादर कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो। वो गैस से कहते हैं कि ये मेरी बेटी है जो 6 साल बाद आखिरकार अपने घर वापस आ गई है। शैंक उससे कहता है कि क्या ये सब सरप्राइज तुमने मेरे दबाव के लिए प्लान किया है। मोमो कहती है कि तुमने बिना सच जाने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे जेल में भेज दिया और आज भी तुमको ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। तब वही तुरंत बेचारी बनने का ड्रामा करने लगती है। वो रो धो कर कहती है कि उसे झूठा बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मोमो पहले से ही तैयार होती है। वो सबके सामने एविडेंस वाला वीडियो चलवाती है। वीडियो देखते ही पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है। सब लोग कहने लगते हैं कि वही और गु फैमिली ने मिलकर मोमो के साथ कितनी गंदी साजिश की थी, लेकिन शैंक फिर भी मोमो को मनाने की कोशिश करता है। वो अपनी मेहनत और कामयाबियों का बहाना बनाकर कहता है कि उसने जो कुछ भी किया मोमो और दबाव के लिए किया था, लेकिन मोमो अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो साफ कह देती है कि उनका अब डिवोर्स हो चुका है, अब उसका शैंक से कोई रिश्ता नहीं बचा। ये सुनकर वही और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर मोमो वापस नहीं आई तो उसके सारे सपने वही टूट जाएंगे। इसलिए वो इमोशनल ड्रामा करके मोमो से घर लौटने के लिए माफी मांगने लगती है। वो सोचती है कि मोमो की फैमिली में तो कोई लड़का भी नहीं है। अगर शैंग और वो वापस मिल जाए तो आगे चलकर पूरी प्रॉपर्टी गु फैमिली की हो जाएगी। मोमो कहती है कि तुम ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो ना। जब मैं जेल में थी तो तुमने मेरे नाम का पैसा लेकर लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिससे मुझे वहाँ बहुत बुली किया गया था। जेल से निकलने के बाद भी तुम नहीं रुकी। तुमने दबाव को भड़काकर शाह को पिटवाया और मुझे मेडिसिन देकर बेहोश किया और बोरे में बांध दिया। फिर शैंक से मुझे जिंदा जलवाने की कोशिश भी करवाई। वही शैंक से कहती है कि इसकी बातों पर भरोसा मत करो। तुम भूल गए क्या डॉक्टर ने कहा था कि इसे वहम की बीमारी है। तब मोमो वहाँ उसी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि ये सब करने के लिए वही ने उसे कहा था। उसने ही मिस मोमो को बोरे में बंद करवाया था, फिर लोगों से उसे जलाने को कहा था। तब शैंक वही को थप्पड़ मारता है। वही कहती है कि मुझे डर था कि वो मेरी जगह ले लेगी और तुम मुझे घर से निकाल दोगे। तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। शैंक कहता है कि मेरे भाई का नाम लेकर अपनी बुराई मत छुपाओ, आज से मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। और मोमो से कहता है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारे डैड और चाचा अब बूढ़े हो रहे हैं, वो हमेशा तुम्हारा सहारा नहीं बन सकते। आगे चलकर तुमको मेरे दबाव की जरूरत पड़ेगी। तब वही सोचती है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ दबाव है। अगर लीन फैमिली दबाव को अपना ले तो उसका फ्यूचर बच सकता है। वो मोमो से कहती है कि चाहे तो तुम मुझसे बदला ले लो, लेकिन दबाव को इग्नोर मत करो, आखिर वो तुम्हारा ही बेटा है। तभी जीन दबाव को देखकर कहता है कि मोमो उसकी मॉम है, किसी और की नहीं। ये सुनकर वही शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो इस बच्चे को ट्रेन के डिब्बे में छोड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गया। फिर वो कहती है कि जेल में इसका जरूर किसी आदमी से अफेयर रहा होगा। शैंक कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। तब मोमो के चाचा उसे बताते हैं कि अपनी आंखें खोल कर देखो, वो तुम्हारा और मोमो का बेटा है और वो लड़का तुम्हारी भाभी का नाजायज बच्चा है। तब मोमो के डैड ऑर्डर देते हैं कि वही को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। वही रोकर शैंक से मदद मांगने लगती है। वो कहती है कि चाहे दबाव तुम्हारा बेटा ना हो, लेकिन वो तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है। तब शैंक मोमो से कहता है कि मुझे पता है तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन मैं उसकी जगह जेल जाने के लिए रेडी हूँ। मेरी कंपनी भी तुम ही रख लेना, इस बात को यही खत्म कर दो। तब मोमो के डैड उसे सच बताते हैं कि अगर मोमो ने छुपकर तुम्हारी हेल्प न की होती तो तुम्हारी कंपनी कभी इतनी बड़ी होती ही नहीं। मोमो भी कहती है कि अमीर घर की बेटी होते हुए भी प्यार के लिए मैंने अपनी पहचान छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुमने जिम्मेदारी निभाने की बजाय गलत लोगों पर भरोसा किया। शैंक कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन दबाव मेरे भाई का बच्चा है, मैं
उसे उसकी माँ से दूर नहीं कर सकता। तब मोमो के डैड कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमारे सामने मत आना। तब जाते जाते मोमो शेंग से पूछती है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि दबाओ तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है? ये सुनकर शेंग पूरी तरह से हिल जाता है। वो बार बार पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर सब फैमिली के लोग मोमो से कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर सब मिलकर केक काटने का फैसला करते हैं। तब मोमो गार्ड से कहती है कि शेंग को उसके बड़े भाई के मर्डर से जुड़ी हुई जानकारी भेज दो। दूसरी तरफ वही को डर लग रहा होता है कि कहीं उसे जेल में ना भेज दिया जाए। शेंग उसे तसल्ली देता है कि वो उसके लिए अच्छा लॉयर अरेंज कर देगा, लेकिन तभी सेक्रेटरी उसे बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टर अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, कंपनी बुरी तरह डूब रही है और आपके सारे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तब उन्हें ये समझ आ जाता है कि मोमो ने सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा बल्कि अपना सपोर्ट भी खत्म कर दिया है। तभी सेक्रेटरी शेंग को एक रिकॉर्डिंग भी देता है। रिकॉर्डिंग में वही अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो आदमी कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तब वही उसे गू फैमिली की प्रॉपर्टी का लालच देती है। वो कहती है कि हम गू फैमिली के बड़े बेटे को मारकर सारी प्रॉपर्टी बाद में अपने नाम कर लेंगे। शेंग गुस्से में फुट पड़ता है और कहता है, तो तुमने ही मेरे भाई को मारा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब सेक्रेटरी कहता है कि पुलिस आ गई है, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। तब शेंग फुट फुट कर रोने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। वो बार बार अपनी गलतियों पर पछता रहा होता है। इसके बाद मोमो अपने बेटे को लेकर पार्क जा रही होती है। तभी वही मोमो को पकड़ लेती है। शेंग उससे कहता है कि प्लीज गुस्से मत आओ, दवा के बारे में सोचो। वही कहती है कि उसकी तो कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। तब शेंग उसे पकड़ लेता है, जिससे उसे चाकू लग जाता है। तभी वहाँ गार्ड आकर वही को ले जाते हैं। मोमो शेंग से कहती है कि एम्बुलेंस आने वाली है। शेंग कहता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे पता है कि जवाब शायद ना ही होगा, अगले जन्म में मुझे अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारा कर चुकाने की कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो मर जाता है। मोमो कहती है कि अगले जन्म में तुमसे मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है, और वो जिन से कहती है कि अपनी खुशियों को बेकार लोगों की वजह से बर्बाद मत करो, चलो हम पार्क चलते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।